क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, पहला है नेम द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या है कि जैसे हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का एक है, पहला पॉइंट है 2 और 5, दूसरा पॉइंट है -3 और 2, तीसरा पॉइंट है -2 और -5। ऐसे करके हमें 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें हमें क्वाड्रेंट बताना है कि इनमें मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन की, ठीक है। तो हमारा कार्टेशियन प्लेन ये बन जाता है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो हमारी वाई एक्सिस होती है। जो आगे का हिस्सा होता है ये पॉजिटिव होता है, और एक्स डैश वाला हिस्सा ये आपका नेगेटिव होगा। वाई में होगा जो वाई वाला हिस्सा होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, और जो वाई डैश वाला हिस्सा होगा वो आपका नेगेटिव होगा। तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें कितना होता है, मतलब क्वाड्रेंट की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। तो पहला क्वाड्रेंट होता है, जैसे अगर यहाँ पे कोई आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट बनेगा, तो जैसे देखो ये एक्स वाला हिस्सा है ये पॉजिटिव में है, और ये वाई वाला हिस्सा है ये भी पॉजिटिव में है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट बनेगा तो वो प्लस और प्लस में बनेगा। सेम वैसे जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो देखो हमारा जो एक्स वाला हिस्सा है वो एक्स डैश वाला ये माइनस में है, और वाई वाला जो है वो हमारा प्लस में है। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा बनता है वो माइनस और प्लस बनता है। सेम वैसे ही जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हमारा जो एक्स डैश वाला हिस्सा है ये माइनस में है, और वाई डैश वाला जो हिस्सा है ये भी माइनस में है। तो जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट बनेगा वो माइनस और माइनस में बनता है। लेकिन हम जब चौथे क्वाड्रेंट की बातें करते हैं तो जो हमारा एक्स वाला हिस्सा है वो हमारा पॉजिटिव होता है, और वाई डैश वाला हिस्सा हमारा नेगेटिव होता है। तो ये हमारा प्लस और माइनस हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ओवरऑल अगर हम बातें करें तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट जो हमारा होता है वो माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट जो हमारा होता है वो माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा जो होता है वो प्लस और माइनस होता है। उसके बाद में जो ये आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है ये पॉइंट 0 0 होता है। अगर आपका x 0 हो या y 0 हो तो हम पॉइंट की शुरुआत यहाँ से करेंगे। इसे हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, इसे हम ओरिजिन भी बोलते हैं। अब जब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि हमें क्वाड्रेंट का नाम बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये हमारे पॉइंट लाइज होंगे, मतलब किस क्वाड्रेंट में हमारे ये पॉइंट पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं तो हमारा पहला भी एक्स भी 2 और 5 दोनों पॉजिटिव में है, एक्स भी पॉजिटिव में है और वाई भी पॉजिटिव में है। तो जब हमारा प्लस और प्लस है दोनों, प्लस और प्लस है दोनों, तो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो जैसे कि देखो यहाँ पे जो आपका 2 और 5 है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें -3 और 2, तो पहला एक्स जो है वो माइनस है और वाई जो है हमारा वो पॉजिटिव है। तो जब हमारा पहला हिस्सा माइनस होगा और सेकंड वाला वाई वाला पॉजिटिव होगा तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आया, तो हमारा आंसर भी यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बातें करेंगे -2 और -5, तो हम देखेंगे जब हमारा दोनों एक्स और माइनस दोनों हमारा नेगेटिव में होगा तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो हमारा आंसर भी यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। चौथा वाला है 2 और -3, पहला वाला हमारा जो है वो प्लस में है और दूसरा वाला हमारा माइनस में है पॉइंट। तो जब पहला वाला पॉइंट प्लस में होता है और दूसरा वाला पॉइंट माइनस में होता है तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। तो ये हमारा जो पॉइंट है -2 और -5, 2 और -3, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जब हमारा एक्स 0 पे है और हमारा वाई जो है वो -5 पे है, जैसे अगर हम ये पॉइंट अगर हम बात करें इस पॉइंट को हम रखने की, तो एक्स हमारा 0 है और वाई हमारा -5 है। तो यहाँ पे अगर हम कार्टेशियन में प्लेन
कार्टेशियन प्लेन में बात करेंगे तो x हमारा 0 यहाँ हो जाएगा और y बराबर -5, तो y -5 यहाँ होगा। तो पॉइंट तो हमारा यहाँ बनेगा, लेकिन जब हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये y एक्सिस पे होगा, क्योंकि x वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे 0 पे लाई करता है और y वाली जो हमारा y एक्सिस जो होगा वो हमारा -5 यहाँ इस वाली लाइन पे, यहाँ पॉइंट से लेके यहाँ से लेके -5 पर ये लाई होगा, तो ये y एक्सिस पे लाई होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा वो y एक्सिस हो जाएगा। नेक्स्ट है -3 और -9। तो माइनस और माइनस जब दोनों माइनस होते हैं तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आंसर होता है। उसके बाद में 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है 3 और 3। जब 3 और 3 दोनों पॉजिटिव में होंगे तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आंसर हो जाएगा। जब पहला हमारा माइनस हो और दूसरा हमारा प्लस हो तो हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। जब यहाँ पे 4 हो और मतलब पहला आपका पॉइंट हो और दूसरा 0 हो, तो जैसे देखो x बराबर 4 और y बराबर 0, ठीक है। तो हम अगर कार्टेशियन प्लेन की बात कर लें, अगर हमारा x बराबर 4 होगा तो हमारा x बराबर 4 यहाँ पे आएगा और y बराबर 0 हमारा यहीं पे होगा। तो हमारा ये जो पॉइंट होगा ये हमारा ये कहाँ पे लाई हो रहा है, तो ये x एक्सिस पे लाई हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सारा आपका आंसर।